नमस्कार प्यारे बच्चों। विशेषण के द्वितीय भाग में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसे कि हमने विशेषण के बारे में आपको बताया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं और कई ऐसे व्याकरण हैं जिनमें 4 भेद दिए हुए हैं विशेष रूप से। तो इसमें किसी भी तरह से कोई भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिणामवाचक विशेषण जो है विशेषण का दूसरा भेद है। पहला गुणवाचक हमने किया, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है परिणामवाचक। ये परिणामवाचक है, ये परिमाणवाचक नहीं है। परिणामवाचक विशेषण ऐसे विशेष शब्द जिनमें संज्ञा मापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान हो रहा है तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताया जाता है, उसका बोध होता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, कुछ, थोड़ा आदि। मैं प्रतिदिन 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ। कुछ खाना खा लो। गेहूँ और खाना इन दोनों को गिना नहीं केवल मापा जा सकता है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ। कुछ खाना खा लो। अभी कैसे हम इसको मापेंगे? तो दोनों चीज़ें जो है जैसे यहाँ पर बताई गई, गेहूँ और खाना जो है इनको गिना नहीं केवल मापने का बोध है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 किलो खाना खाया, आज मैंने 5 किलो खाना खाया। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आती हैं, इनको कैसे सिर्फ समझा जा सकता है। तो जैसे परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। इसी के उदाहरणों के द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण कराएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने बताया आपको संज्ञा और सर्वनाम का जो है बोध होगा। तो उदाहरण जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल, 10 क्विंटल गेहूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 3 मीटर कपड़ा है। अब 3 मीटर कपड़ा तो है लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे 3 मीटर चावल, कभी नहीं आएगा क्योंकि माप तोल है। तो इसीलिए जब परिमाणवाचक विशेषण आता है तो उसमें हर एक वस्तु का एक जो है मूल्यांकन रखा गया है, जिसमें हमें समझना होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो किलो के हिसाब से है, कौन सी चीज़ जो है वो किस संख्या के हिसाब से जो हम उसको लेते हैं, कौन सी चीज़ मीटर में आएगी, कौन सी लीटर में है, कौन सी इंच में है और कौन सी चीज़ जो है फीट में है। तो सारी चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण में आती है और समझने में भी आसानी है। जैसे 3 मीटर कपड़ा है, 2 किलो चावल है, 10 क्विंटल गेहूँ है, इसका स्वरूप हमें समझना है। दूसरा इसका भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कुछ घी, थोड़ा दूध, थोड़ी सी चीनी, जरा सा मक्खन, कई लीटर दूध, थोड़ा सा अचार आदि। क्यों? आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोई भी संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। यहाँ नहीं बताया गया है कि 1 किलो मक्खन, 1 किलो चीनी या किसी भी तरह से जो है आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जब जहाँ पर हमें किसी भी अनिश्चितता का बोध होता है तो उसे बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है लेकिन निश्चितता नहीं है। तीसरा जो है उसे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो तीसरे भेद में हम समझ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे बोलने से पता लग रहा है तो कि संख्या है, कितनी संख्या है, कैसे उसको समझना है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है इसका सब, प्रति एक, 20वां, कम आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह आपने परिमाणवाचक विशेषण किया वैसे संख्यावाचक विशेषण भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी एक निश्चित आएगा और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। निश्चित जैसे बोलने से पता चलता है कि निश्चित जिस चीज़ का डिटर्मिनेशन हुआ है, निर्धारण किया गया है, जो निश्चित है, फिक्स है किसी चीज़ के बारे में तो उसको बोलते हैं निश्चित, जो श्योर है। तो यहाँ पे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उदाहरण जैसे यहाँ बताया गया है। एक उदाहरण के हम 10-20 उदाहरण भी दे सकते हैं लेकिन समझने की बात एक में भी
आ जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 10 केले पड़े हैं। यह इमारत दूसरी से चौगुनी बड़ी है। यह इमारत दूसरी से चौगुनी बड़ी है। अब 10 केले पड़े हैं, यहाँ पे हमें इस चीज़ का बोध हो रहा है कि उनकी संख्या है। हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि मुझे 1 दर्जन केले दो, तो दर्जन जो है वो उसका माप है, लेकिन माप तो है, लेकिन यहाँ पर संख्या का बोध भी हो रहा है, क्योंकि दर्जन में जो 12 होते हैं, तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या बोलता है? इसमें होता है कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब इसमें निश्चित संख्या का बोध होएगा। इसमें जो है, जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ कई लोग आए हैं। अब कुछ बच्चे, संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे हैं, नहीं। कुछ में तो क्या हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, या बहुत कम भी हो सकते हैं। और कुछ में वैसे कम संख्या का ही बोध आता है, और वहाँ कई लोग आए हुए हैं, तो कई लोगों में हमें क्या पता है कितने लोग हैं। तो इसीलिए जहाँ पर जो है अनिश्चितता का भाव पैदा होता है, उसे अनिश्चयवाचक जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद जो है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर समझने के लिए उदाहरण इन्होंने क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि एक होता है परिमाणवाचक जिसको हमने भी किया, और दूसरा है संख्यावाचक। इसमें इस अंतर को कैसे समझना, मैंने थोड़े सेब खा लिए। अब सेब खाए संख्यावाचक विशेषण है, क्यों है? क्योंकि सेब जो खाए उनकी, मैंने थोड़े सेब खाए, लेकिन अनिश्चित संख्या है, उनकी संख्या तो नहीं है। यहाँ पे सेब खाए, थोड़े से खाए, तो इसलिए वो अनिश्चित है। वैसे ही आगे है कुछ दूध पी लेना। अब परिमाणवाचक विशेषण में जो है कुछ दूध पी लेना, आप दूध पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन दूध जो है वो थोड़ा है, तो इसलिए उसका ध्यान आपको रखना है कि दूध कितना आप पी रहे हैं। इसलिए वो चीज़ जो है वो ज़रूरी है, उसको आपने समझना है। इसके बाद जो है आगे परिमाणवाचक विशेषण के जो है इसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, चीज़ें जो है आपके जहन में आनी चाहिए कि किस तरह से आप इसको कर रहे हैं। आगे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? चौथा जो है, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण को। तो सर्वनाम में आते हैं, सर्वनाम बोलने से पता लग रहा है, जैसे बोध हो रहा है, तो वैसे हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये सार्वनामिक विशेषण है। इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसके कुछ उदाहरण हैं, यह, वह, ए, वे, उस आदि। यह दुकान मेरी है, वह मकान बड़ा है, उस इमारत को देखो, कि किस पुस्तक को पढ़ रहे हो। तो सारे जो उदाहरण हैं प्यारे बच्चों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सभी उदाहरण जो हैं वो किस चीज़ के हैं, ये सभी जो है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद जो है सार्वनामिक विशेषण के बाद जो है, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे व्याकरण हैं जिनमें सिर्फ मुख्य रूप से 4 ही विशेषण दिए जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है चारों के बारे में आपको मैंने विश्लेषण किया, इस चीज़ के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद जो पाँचवा है उसमें आता है व्यक्तिवाचक विशेषण भी है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या है, ये ऐसे विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। उदाहरण, जैसे हम इसको क्यों मान रहे हैं, यहाँ पर क्यों उदाहरण दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब पता जब आपको है, संज्ञा को हमने करवाया, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि चीज़ के बारे में क्यों बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि जैसे यहाँ भी व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो यह ऐसे विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहे हैं। अब उदाहरण क्या दिया गया है, पंजाब। अरे पंजाब का रहने वाला है, कोई पंजाब से आया हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पंजाब से रहने वाला नहीं। इसको हम अगर व्यक्तिवाचक विशेषण में बदलेंगे तो आएगा पंजाब का पंजाबी। कोई कश्मीर का रहने वाला है तो हम उसको बोलेंगे कश्मीरी। अमेरिका का रहने वाले है, अमेरिका के रहने वाले को बोलेंगे अमेरिकी। भारत का रहने वाला जो मूल होगा उसको हम बोलेंगे भारतीय। नेपाल का रहने वाला नेपाली आदि। हम हरियाणवी हैं, हरियाणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यही तो बात आपको समझनी है कि व्यक्तिवाचक होता क्या है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब हमारा जो विषय है वो विशेषण है, लेकिन विशेषण के साथ साथ जो हम संज्ञा से भी जुड़े हुए हैं, हम सर्वनाम से भी जुड़े हुए हैं। यही तो व्याकरण का सबसे ही महत्वपूर्ण अंश है। जब जब हम आपको बताते हैं तो एक पहलू दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विषय से बाहर चले गए, विषय में हैं लेकिन वो चीज़ जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि
ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो ये आपको इस चीज़ को भी आपने लिखना है, समझना है और बार बार जो है समझने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जैसे हरियाणा है तो हरियाणा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर दी गई है। जातिवाचक में जैसे यहाँ पर बेंच, टेबल, लड़की, गागर या इत्यादि उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक जो है वो हरियाणा जो है विशेष जगह का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आई हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है विशेषण भाग दो में जो है आपका यहाँ पर समापन हुआ है। आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।